ये जिसको कहते हैं कि त्रिकोणीय संघर्ष है यहाँ पे। बीजेपी तो बाहर हो गई है, सत्ता से बिल्कुल बाहर, इनकी 15 और 16 सीटें आ पाएंगी मुश्किल से बीजेपी की। अब रही कांग्रेस की बात, ये जब जब बीजेपी हारती है तो वो क्या करती है, बिहाइंड द सीन चुपचाप अपने बीजेपी की वोट कांग्रेस में ट्रांसफर करा देती है। गांधी तो संविधान बचाने की बात कर। राहुल गांधी के ये जरा ऐसा प्रश्न पूछा है मैम, राहुल गांधी को तो इस देश का नाम नहीं पता, वो संविधान का बचाएंगे। द नेम ऑफ दिस कंट्री इज इंडिया, दैट इज भारत। आर्टिकल पहली है संविधान की, वो कहती है द नेम ऑफ दिस कंट्री दैट इज इंडिया, दैट इज भारत। राहुल गांधी तो हिंदुस्तान कहते हैं। और अगर राहुल गांधी अगर 1% भी सच्चे हों तो जहां जहां कांग्रेस की सरकार है वहां आरक्षण भर दें। ये झूठी जाति जनगणना की, इस कद के जाति जनगणना कराएंगे। ये जहां पे जाति जनगणना हो चुकी है कर्नाटक में, वहां पर जाति जनगणना हो चुकी है, वहां ये उतना आरक्षण दे दें। मोदी जी कह रहे कि वो दलित हितैषी है। मोदी जी ने कल हरियाणा में बात की। देखो, अगर हितैषी होते तो ये नौकरियां छीन करके हित कर रहे। सबका सपना पूरा कर, बाबा साहब का ये सपना पूरा कर दिया कि उन्होंने सारी नौकरियां छीन ली, उन्होंने बेइज्जती की, SC ST OBC का सारी नौकरियां छीन ली, उनके बर्बाद कर दिया। 40 लाख लोग कोरोना पीरियड में मोदी जी ने पैदल चला दिए। राम मंदिर बनाया है। राम मंदिर से, राम मंदिर, उनके राम हो सकते हैं राम, हमारे राम तो काशी राम है। उनके मनवादियों के राम हो सकते हैं, हमारे राम तो काशी राम है। और काशी राम का बहुजन समाज निर्माण की बात करेगा। साधु जय भीम, मैं हूं इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। तस्वीरें आप ये देखिए, ये साहब कांशीराम जी का ये कहाँ लेकर जा रहे हैं, इनसे बातचीत करेंगे। कहाँ लेकर जा रहे हैं, ये कहाँ से आए? इसे अपने गांव में लगाएंगे, गांव कटेश्राम लेके जा रहे हैं। हमारे साहब काशीराम की वो है मूर्ति। कांशीराम साहब की क्यों लेकर? साहब काशीराम हमारे जो है पूज्यमान समझ लो, जिन्होंने जो है बाबा साहेब के रास्ते पे चल करके हमें आगे बढ़ाया। हाँ, अभी इलेक्शन का माहौल है और आप यहाँ बहन जी को सुनने आए थे। हाँ। क्या कहा बहन जी ने? बहन जी ने बहुत कुछ कहा, बहुत कुछ समझाया और सब समझ में आया। अपनी सरकार बनाएंगे गठबंधन की और अपने जो यहाँ के विधायक हैं उन्हें जिता करके चंडीगढ़ भेजेंगे, जो कि हमारा काम कर सकें। भाजपा ने काम नहीं किया आपका? भाजपा ने कुछ नहीं किया, भाजपा ने बेरोजगारी फैला दी। युवा बच्चा बिल्कुल बेरोजगार है, पढ़े लिखे नहीं डोल रहे हैं, कोई नौकरी नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन संविधान तो कांग्रेस बचा रही है। संविधान कांग्रेस नहीं बचा रही, कांग्रेस तो जो है दोनों पार्टी गेम खेल रही हैं। गेम खेल रही है, गेम खेल रही है, वो उसके ऊपर डाल दे, वो उसके ऊपर डाल देती है और सारे संविधान को दबा के और जो उनमें फेरबदल करके नष्ट भ्रष्ट करना चाहती हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामवीर है, रामवीर, बसपा कार्यकर्ता। बसपा कार्यकर्ता है। कितने हाँ, सालों से काम कर रहे हैं? 25 साल थे। अच्छा, तो अभी ये सब आपके गांव के लोग हैं? हमारे गांव के लोग हैं और भी हैं, पूरी बस करके आइए। क्या कह रहे हैं? भाजपा ने जो विकास किया उससे संतुष्ट नहीं है? बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। क्यों संतुष्ट नहीं है? भाजपा ने विकास किया ही नहीं, कागजों में विकास है और बड़े बड़े बैनर पोस्टर दिख रहे हैं, विज्ञापन। ये सब झूठ के फुलंदा है। हम 1.5 लाख पे जो है अमीर बना रखे हैं और जो कोठीन वाले हैं वो जो है 9 लाख पे गरीब बना दिए। मैं कह रहा हूँ कि ये झूठ का फुलंदा है और दोनों पार्टियां एक ही थैले की चट्टी बट्टी है। कांग्रेस तो कह रही कि आप भाजपा के लिए काम कर रहे हैं। नहीं 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 है, ये उनका खाली हमारी पार्टी को बदनाम करने का षड्यंत्र है। बाकी बसपा जिस काम को करती है उसको पूर्ण रूप से करती है। जी जी जी, बहन जी कभी झूठा वादा नहीं करती हैं। आरक्षण को लेकर जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, उस पर बहुजन समाज पार्टी का अलग प्रतिक्रिया है और कांग्रेस की अलग है, कैसे देख रहे हैं? बहन जी जो प्रतिक्रिया दे रही हैं वो बिल्कुल सही है और कांग्रेस आरक्षण की आड़ में हमारे लोगों की वोटों को बटोर गई, जिससे वो लोकसभा में आई। शैलजा कुमारी के अपमान का बदला लेगा दलित समाज? बिल्कुल बिल्कुल, उसके लिए तो हम तैयार बैठे हैं। बिल्कुल शैलजा अपनी पार्टी में आ जाए, हम तो यही कहना चाहते हैं। उनको जो बहुत कुछ दी जाएगी और अगर शैलजा जी बहुजन समाज पार्टी में आते हैं तो उनका स्वागत है और बहन जी उनको मुख्यमंत्री का चेहरा बना करके अगले बैच में पूर्ण रूप से आगे बढ़ाने का काम करेंगे। क्या नाम है आपका? आपके टाई पर तो चक्र भी है। जय भीम नेशनल चौपाल का शुक्रिया। मेरा नाम इंजीनियर अनिल कुमार, डायरेक्टर BSc दिल्ली।
मैं जय भीम का कार्यकर्ता हूँ, बामसेब का सन 84 से बामसेब और बीएसपी का कार्यकर्ता हूँ मैम। यस। क्या बताएंगे, आज आप दिल्ली से यहाँ चल कर आए हैं, क्या मकसद? मकसद ये, गांव-गांव जाता हूँ मैं, हर जगह जाता हूँ। परसों जींद में था। हर जगह जो बामसेब के लोग हैं ये बहुजन समाज निर्माण की प्रक्रिया में लगे हुए हैं। बस इसमें कुछ कठिनाई, इंस्टीट्यूशनल कठिनाई भी आ रही हैं कि बामसेब का कार्यकर्ता ज़मीन पे काम कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे लोग भ्रमित हो जाते हैं। कभी अनाज में भ्रमित हो जाते हैं, कभी संविधान बचाने के झूठे नारों में भ्रमित हो जाते हैं। तो हमारे बहुजन समाज पार्टी है वो सच्चाई की लड़ाई लड़ती है, और हमारे बहुजन लोग बहुत सीधे साधे हैं। कभी वे 5 किलो अनाज के चक्कर में बिक जाते हैं, कभी वे झूठे वादों में सबका साथ और सबका विकास में बिक जाते हैं, कभी इनकी जो पहचान जो है ना हरिजन बना के इन्हें लूट लिया जाता है, कभी इनको गरीबों की लड़ाई नहीं, गरीबी बचाओ आंदोलन के नाम पे। गांधी तो संविधान बचाने की बात कर, राहुल गांधी के ये जरा ऐसा प्रश्न पूछा है मैम, राहुल गांधी को तो इस देश का नाम नहीं पता, वो संविधान का बचाएंगे। द नेम ऑफ दिस कंट्री इज इंडिया, दैट इज भारत। आर्टिकल पहली है संविधान की, वो कहती है द नेम ऑफ दिस कंट्री दैट इज इंडिया, दैट इज भारत। राहुल गांधी तो हिंदुस्तान कहते हैं। इसका मतलब राहुल गांधी पढ़ा लिखा बेवकूफ है, जिसको अपने देश का नहीं नाम पता। जिसके पिताजी प्रधानमंत्री रहे, जिसकी दादी प्रधानमंत्री रही, जिसके नाना प्रधानमंत्री रहे, और उसको ये नहीं पता कि राहुल गांधी को इस देश का नाम क्या है, तो राहुल गांधी क्या संविधान बताएंगे? और अगर राहुल गांधी अगर 1% भी सच्चे हों तो जहां जहां कांग्रेस की सरकार है वहां आरक्षण भर दें। ये झूठी जाति जनगणना की, इस बात के जाति जनगणना कराएंगे। ये जहाँ पे जाति जनगणना हो चुकी है कर्नाटक में, वहाँ पर जाति जनगणना हो चुकी है, वहाँ ये उतना आरक्षण दे दे, बहुजनों को नहीं देंगे। तो SC ST OBC को हक खाती है कांग्रेस। कांग्रेस ने कभी SC ST OBC का भला नहीं किया। ये बात बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, कांग्रेस के 54 के मेंबर नहीं बनना। कांग्रेस इज बर्निंग हाउस, कांग्रेस जलता हुआ घर है। और माननीय काशीराम साहब ने कहा था कांग्रेस जो है नागनाथ और सांपनाथ है बीजेपी। तो ये जो है कांग्रेस जो है, और बाबा साहब ने तो एक किताब लिख दी गांधी और मोदी जी कह रहे कि वो दलित हितैषी है। मोदी जी ने कल हरियाणा में बात की। देखो, अगर हितैषी होते तो ये नौकरियां छीन करके हित कर रहे। सबका सपना पूरा कर, बाबा साहब का ये सपना पूरा कर दिया कि उन्होंने सारी नौकरियां छीन ली, उन्होंने बेइज्जती की, SC ST OBC का सारी नौकरियां छीन ली, उनके बर्बाद कर दिया। 40 लाख लोग कोरोना पीरियड में मोदी जी ने पैदल चला दिए। मोदी जी ने मान सम्मान, महिलाओं को बेइज्जत कर डाला, भारत की पूरी नारियों को बेइज्जत करके कौन सा सम्मान? राम मंदिर बनाया है। राम मंदिर उनके राम हो सकते हैं, राम हमारे राम तो काशी राम है। उनके मनवादियों के राम हो सकते हैं, हमारे राम तो काशी राम है। और काशी राम का बहुजन समाज निर्माण की बात करेगा। और अगर एक बार बहुजन समाज का निर्माण हो गया, आइए, एक बार बहुजन समाज का निर्माण हो गया बहन जी ना, तो नेशनल चौपाल देखेगा कि ये सत्ता पक्ष भी अपना होगा, विपक्ष भी अपना होगा, तीसरा पक्ष भी अपना होगा, और ये मनवादी गठबंधन कुछ कमाल करेगा। हाँ, बिल्कुल करेगा बहन जी। इस बार जो सरकार है ये जिसको कहते हैं कि त्रिकोणीय संघर्ष है, यहाँ पे बीजेपी तो बाहर हो गई है, सत्ता से बिल्कुल बाहर। इनकी 15 और 16 सीटें आ पाएंगी मुश्किल से बीजेपी की। अब रही कांग्रेस की बात, ये जब बीजेपी हारती है तो वो क्या करती है, बिहाइंड द सीन चुपचाप अपने बीजेपी की वोट कांग्रेस में ट्रांसफर करा देती है। वो कह रहे हैं कि आप बी टीम में नहीं, ये कांग्रेस बीजेपी आप, ये तीनों कांग्रेस की मनुवादी पार्टियां या RSS की पार्टियां हैं। कांग्रेस, बीजेपी, आप, CPI, CPM, जितनी भी सपा और JDU, जितनी भी पार्टियां हैं, ये मनुवादी विचारधारा की पार्टियां हैं। ये मनुवाद को बढ़ाती हैं। ये कोई फर्क क्या पड़ता है कि केजरीवाल हनुमान की पूजा करता है, मोदी राम की पूजा करते हैं तो मनुवादी। तो आप भी मनुवादी पार्टी, बीजेपी भी मनुवादी पार्टी। कांग्रेस पार्टी है राम मंदिर की, रामलला की मूर्ति रखती है, बीजेपी वहां मंदिर बनवा देती है। फर्क क्या है? ये सारी मनुवादी पार्टियां जब तक सत्ता में रहेंगी बहुजनों का कभी भला होने वाला नहीं। मीडिया में ये कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी अब कमाल करेगी।
मीडिया कौन सा मीडिया? 3 तरह के मीडिया है बहन जी। आपका तो बहुजन मीडिया हमें पता है, ये चैनल जो है ना, ये नेशनल चौपाल, ये बहुजनों की सिर्फ ये ईमानदार चैनल है, इसलिए आप ये प्रश्न पूछ रहे, ये काटना मत, ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। 3 तरह के मीडिया हैं। एक गांधी मीडिया, गांधी कांग्रेसी गांधी मीडिया, दूसरा मीडिया आरएसएस का गोदी मीडिया, और तीसरा बहुजनों का हरिजन मीडिया, हरिजन मीडिया चैनल। ये कांग्रेस से पैसे लेकर के जय भीम करने वाले बहुत सारे चैनल, ये कांग्रेस के लिए बात करते हो, कहते हैं जय भीम करते, और दरअसल ऐसा मैं बता रहा हूं, बहुत सारे मैं नाम भी ले दूंगा। अबे सुमित चौहान है, सुमित चौहान कांग्रेस के लिए काम करता, मैं कह सकता हूं। और एक सुमित चौहान नहीं, ऐसे बहुत सारे चैनल है जो मनुवादी कांग्रेस के लिए बहन जी काम करते हैं, और ये बीएसपी के विरोध में काम करते हैं। तो पहली बात, कौन सा मीडिया? कांग्रेसी गांधी मीडिया की बात कर रहे हैं आप? नहीं, हम तो मेन स्ट्रीम की बात कर रहे हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया कभी भी, जब 2007 में बीएसपी की सरकार यूपी में बनी थी, तो बहन जी किसी मीडिया ने नहीं कहा था बीएसपी की सरकार बनने वाली है। हरियाणा में आज कोई नहीं कह रहा है, कोई नहीं कह रहा, वो कह रहे कि बीजेपी जा रही है, कांग्रेस आ रही, क्योंकि उनको पैसे मिलते हैं इस बात के मीडिया वालों को पैसे मिलते हैं, इसलिए वो तो पैसे हैं, पैसे खा के मनी मीडिया माफिया। ये मान्यवर काशीराम साहब ने कहा था, ये तीनों ही बहुजन समाज के विरोध में काम करते हैं, मनुवादी पार्टियों के पक्ष में काम करते हैं, और मनुवादी पार्टियां हैं कांग्रेस और बीजेपी। तो इसलिए वो तो कहेंगे मनुवादी पार्टियां के जितने भी पत्रकार हैं, चाहे वो रवि शो से लेकर के जितने भी पत्रकार, जितने भी यूट्यूबर्स हैं, यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर, जिनको सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम, नकली गांधी मीडिया और गोदी मीडिया, ये बहुजन समाज और बहुजन समाज पार्टी का हमेशा विरोध करेंगे। ये कभी मायावती जी की ना तो रैली दिखाते हैं, ये कभी दीक्षा दिवस को देखिए 10 लाख से 15 लाख लोग नागपुर में होते हैं 14 अक्टूबर को। एक वाक्य में बताइए कि बसपा भाजपा से अलग कैसे? बसपा, अरे बसपा की विचारधारा अलग है, बहुजन विचारधारा, और भाजपा की विचारधारा है, आरएसएस की विचारधारा, ये अपोजिट है, जस्ट अपोजिट। एक बसपा बराबरी की बात करती है, और जो बीजेपी है गैर बराबरी की बात करती है। बसपा जो है रोजगार देती है, नौकरियां देती है बीएसपी, और ये बीजेपी नौकरियां छीनती है। ये मान सम्मान की देती है बीएसपी, और बीजेपी मान सम्मान छीनती है। बीजेपी महिलाओं की बेइज्जती करती है, घसीटती है, सड़कों पर घसीटती है, और बहुजन समाज पार्टी महिलाओं का सम्मान करती है। बहुजन समाज पार्टी अकेला एससी के लिए नहीं, एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, देखिए ना, नसीमुद्दीन सिद्दीकी जैसे मुस्लिम नेता कहां गए? अब तो है नहीं। ये इंडिया गठबंधन को वोट तो दिया मुसलमानों ने। मैं ये पूछना चाहता हूं मुस्लिमों से, भारत के मुसलमानों से पूछना चाहता हूं, ये बताओ, तुम्हारे नसीमुद्दीन सिद्दीकी जैसे ताकतवर नेता तो है ही नहीं, तुमने वोट तो दे दिया, तुमने तो वोट लुटा दिया। इसी तरह से चाहे वो आप देखिए, जाटों का कौन सा लीडर है? उस समय मान्यवर ताऊ देवीलाल थे, जाटों के लीडर, हरियाणा के शेर ताऊ देवीलाल ने हरियाणा का इतिहास लिखा था। इससे पहले ताऊ देवीलाल से पहले भी हरियाणा का इतिहास बाबा साहब अम्बेडकर के समय जानते हो किसने लिखा था? कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में लिखा था सर छोटू राम ने। जो अंग्रेज लोग उनको सर कहते थे, जाट लोग भूल गए, ताऊ देवीलाल को भूल जा रहे हैं। जब ताऊ देवीलाल को भूल जाओगे, सर छोटू राम को भूल जाओगे, तो जाट लोग सत्ता गंवा बैठे। जाट लोग कांग्रेस और बीजेपी के हाथों सत्ता गंवा बैठे, और वो आप मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं। बुरी तरह से जाटों की लड़कियां दिल्ली पे क्या कहेंगे? क्रीमिलियर कौन सा क्रीम? एससी एसटी पर जो क्रिमिनल क्रीम, जो देखिए 9 लाख रुपए, अगर जब जनरल का हो तो उनकी लिमिट तो 9 लाख, और शेड्यूल कास्ट हो उसकी 3 लाख। ये कौन सी लिमिट? ये जो जातिवादी जज, सुप्रीम कोर्ट में बैठे जो कॉलेजियम सिस्टम से चुने हुए जज, ये जातिवादी जज हैं, यही क्रीम खा जाते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा क्रीम इन 50-52 परिवारों ने खाई है, इन जातिवादी सुप्रीम कोर्ट के जजों ने। मैं तो यूपीएससी से क्लास 1 अफसर 84 में सिलेक्ट हुआ था, और भारत सरकार के सबसे बड़े पद से रिटायर हुआ हूं 2,24,400 के स्केल से। तो मैं जानता हूं, मैंने बाबा साहब अंबेडकर के शिक्षित बने का एक मंत्र लिया, और वहां से 4 डिग्रियां ली, इंजीनियरिंग की डिग्री, लॉ की डिग्री, एमबीए फाइनेंस की डिग्री, और दूसरे एमबीए की डिग्री। इसलिए मैं जानता हूं, ये बताइए, इंडियन जुडिशरी सर्विस, ये बिल पार्लियामेंट में पास हुआ,
तब से अभी तक लागू क्यों नहीं हुआ? कि इसलिए नहीं हुआ कि अगर इंडियन जुडिशरी सर्विस बिल लागू हो जाता तो SC ST OBC के जज होते तो वो निर्णय फिर SC ST OBC के हित में देते। यहाँ तो सारे के सारे 52 परिवारों के ब्राह्मण जज बैठे हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो वो निर्णय तो वही दे देंगे। उन्हें वो झूठे राम को पैदा कर देते हैं सुप्रीम कोर्ट में, जो है ही नहीं। ऐसे राम को पैदा करके मंदिर बना डालते हैं और जो उनके SC ST OBC के 85% बहुजनों के हक छीन लेते हैं क्रीमी लेयर लगा करके। अगर जनगणना, ये जाति जनगणना नहीं होने देते, ये जितने भी निर्णय लिए गए हैं आज तक सुप्रीम कोर्ट के जजों ने, हर निर्णय आरक्षण के SC ST OBC माइनॉरिटी के विरोध में निर्णय दिया है सुप्रीम कोर्ट के जजों ने। आपका मीडिया पे भरोसा नहीं है, जुडिशरी पे नहीं है, अब आपको क्या लगता है राजनीति में है कि नहीं? आपको क्या लग रहा है? EVM पर भी भरोसा नहीं है? बिल्कुल। देखिए भारत के लोकतंत्र के 4 तंत्र हैं। हमारा राजनीति में 1932 के चमचों में से जब पैदा हुए तो मान्यवर काशीराम साहब ने चमचा युग किताब लिख करके कह दिया कि MP जो सिलेक्ट होके जाते हैं ये चमचे हैं। तो राजनीति पे भरोसा जनता का इसलिए उठ गया कि वहां कांग्रेस और BJP के चमचे पार्लियामेंट गए। अगर ये SC ST OBC के 135 MP लोग रिजाइन कर दें आरक्षण बिल पे, अगर रिजाइन कर देते तो मोदी सरकार कल गिर जाए, लेकिन ये चमचे लोग नहीं गिराएंगे। आखिरी उम्मीद क्या बहन जी है? बस आखिरी उम्मीद ये है, एक पार्टी एक विचारधारा, एक लीडर, वो लीडर और एक विचारधारा, बुद्ध की विचारधारा मान्यवर काशीराम साहब और तथागत फूले पेरियार अंबेडकर बाबा साहब और मान्यवर काशीराम साहब और बहन जी की विचारधारा, बहुजन विचारधारा। क्या नाम लिखते हैं? मैं इंजीनियर अनिल कुमार फ्रॉम न्यू दिल्ली।